एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम जून 21 से लेकर जून 27 तक, यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसके काफी डिटेल्स भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसके काफी सारे सोर्स है। इनफैक्ट हम लोग भी एक जो प्रोग्राम रखते हैं साप्ताहिक, डेफिनेटली आप उसको देखते होंगे। लेकिन आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, एपीएससी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसके अवेलेबिलिटी काफी कम है। तो ये हमारी एक इनिशिएटिव है जहां पे हम पूरे हफ्ते के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको डिस्कस करते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरू करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो आसाम के जो कामाख्या मंदिर में जो गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ में है, यहाँ पे अंबुबाची मेला हो गया था। तो इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कामाख्या मंदिर जो है ये गुवाहाटी के जो नीलाचल पहाड़ यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे कामाख्या मंदिर में ये अंबुबाची मेला जो हर साल जो है जून के महीने में इसको मनाया जाता है। तो क्या होता है कि ये जो तकरीबन जो मॉनसून की शुरुआत होती है इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो मदर अर्थ यानी कि मदर शक्ति जो है, ये उनकी जो रेगुलर मैचुरेशन साइकिल होती है यहाँ पे 3 दिन के लिए इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे ये 3 दिन जो है मंदिर का द्वार बंद रहता है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे कामाख्या मंदिर, तो यहाँ पे कुछ भी मंदिर की यहाँ पे मूर्ति या प्रतिमा नहीं होती है अंदर। अगर आप कभी गए होंगे तो यहाँ पे एक योनी जैसी एक स्टोन है जिसको पूजा की जाती है। तो यहाँ पे ये अंबुबाची मेला पूरे इंडिया हो या अलग अलग दूसरे कंट्री से भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। बहुत ही भक्तगण यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इस अंबुबाची मेला को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अमेथी हो या फिर तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल, ऐसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो अगर बात करेंगे कामाख्या मंदिर, तो बहुत ही पुराना मंदिर है यहाँ पे। तो कामाख्या मंदिर के बारे में जो कालिका पुराण में भी उल्लेख है। और कामाख्या जो मंदिर है इसको 1565 में जो कुछ राजा जो है नरनारायण, तो उन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। तो हर साल जो है जून के जो 3rd वीक में जो है अंबुबाची मेला जो है इन 3 दिनों के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो कुछ दिन पहले हमने अपना वेबसाइट रिलीज किया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि जो भी हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं तो उनके डिटेल्स भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये एक इनिशिएटिव है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट ऑलरेडी कर रहे हैं ईशान। तो ईशान क्या है, यहाँ पे ये पूरे महीने का आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी करंट अफेयर्स है उसका एक कंपाइलेशन है। तो यहाँ पे नॉट ओनली करंट अफेयर्स है, यहाँ पे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जीके हो, अलग अलग टॉपिक्स हो यहाँ पे, जैसे कि आसाम इकोनॉमी हो, आसाम जियोग्राफी, एनवायरमेंट से रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट के जो इकोनॉमी हो, बहुत सारे जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल होती है। देन यहाँ पे आसाम दर्शन का एक पार्ट है, आसाम हिस्ट्री के एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपको। तो आप अगर एपीएससी हो, यूपीएससी या किसी भी स्टेट लेवल के जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। तो इसका यहाँ पे जो है पूरे के पूरे महीने का आसाम और नॉर्थ ईस्ट का जो एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स है ये आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कस करते हैं आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उसके जो अगर नोट हिसाब से ये बहुत ही फायदेमंद होगा ईशान। तो ईशान का यहाँ पे जो परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो जो खरीद परचेज कर सकते हैं। इसका मूल्य जो है सिर्फ 35 रुपीज एक महीने का आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, लगभग 70 पेजेस का ये एक जो पीडीएफ कॉपी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा आसामी शॉर्ट फिल्म है जिसको 9th बेंगलोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला था? तो ये जो आसामीज जो शॉर्ट फिल्म है ये है पाखी लोगा मौन।
तो पाखीलोगामोन का जो मीनिंग है विंग्स ऑफ माइंड। तो ये जो है बेसिकली एक स्टोरी जो है एक बहुत ही एक वृद्धा औरत, उनकी जो लाइफ के जो स्ट्रगल के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसको मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो ये प्रोड्यूस किया गया है नीरी प्रोडक्शन के द्वारा और इसको डायरेक्ट किया गया है जुनमोनी देवी खाउन के द्वारा। तो ये फिल्म को काफी सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि 16th जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 9th गुजरात इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, या फिर WRPN वुमेन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो यूएस में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो काफी अवार्ड्स इसको मिला था। तो इसका सही उत्तर है पाखीलोगामोन। कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। तो बात क्या हुई कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इसका जो 2 यूनिट जो है इसको एक्चुअली इसका कमीशन करने की बात हो रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये जो है अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया है। तो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, यहाँ आसाम के साथ यहाँ पे कनेक्टिंग है वेस्ट कामेंग, ये जो येलो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ पे यह जो इसका जो फ्लो है ये यूटिलाइज किया जाएगा जो बिचोम एंड टेंगा रिवर्स के द्वारा। तो यहाँ पे 4 यूनिट कंस्टिट्यूट किए जाएंगे। एक यूनिट का टोटल कैपेसिटी जो होगी 150 मेगावाट का, तो 4 यूनिट के 600 मेगावाट का जो कैपेसिटी यहाँ पे कमीशन किया जाएगा। तो यहाँ पे एक जो इसको कमीशन करेगी निपको के द्वारा, तो अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट 13.83% का जो पावर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे यानी कि लगभग 20.75 मेगावाट का जो पावर अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा। तो चारों अगर हो गए तो लगभग यहाँ पे मान सकते हैं कि 82 मेगावाट जो चारों यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कमीशन होने के बाद अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी जो एजुकेटेड यूथ हो, और फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रोवाइड करेगी। तो इसका एक कमीशन जो एक प्लांट जो है निपको कमीशन करेगी। निपको का जो फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इसका हेडक्वार्टर जो है शिलांग में, इसके चेयरमैन है VK सिंह। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये जो है एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओन एंड फंडेड एक इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है नलिन सहगल। तो आप देख सकते हैं कितने सारे पॉइंट्स हम लोग एक ही प्रश्न के साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको जो रिटन फॉर्म में चाहिए तो ईशान आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से आप किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट और आसाम में रह रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही बोनस सिद्ध होगी। आगे बढ़ते हैं। स्टार्स प्रोजेक्ट ये रिसेंटली न्यूज में थी। तो यहां पे भारत के कितने स्टेट्स में इसको जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा? तो स्टार्स प्रोजेक्ट, ये स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो यहां पे आसाम स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ASPTA भी बोलते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो लिखा है ग्लोबल डायरेक्टर जो है वर्ल्ड बैंक के, और जो कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक इंडिया के, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ HRD। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या है कि यहाँ पे पब्लिक कंसल्टेशन होनी चाहिए इस जो प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन से पहले, क्योंकि स्टार्स में टोटल जो है 25,000 करोड़ जो इन्वेस्ट किए जाएंगे, उनमें से 85% जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, बाकी के 15% जो है वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट करेगी। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में काफी सारे जो पॉइंट्स है, जैसे कि ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल्स और जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, यहाँ पे आउटसोर्स सर्विस है, यहाँ पे सपोर्ट फॉर मैनेजमेंट फर्म्स है। तो यहाँ पे पहले फेज में 6 अलग अलग स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। तो यहाँ पे ASPTA ने उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इन द पास्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है उन लोग को ऐसे एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिली थी दुनिया में कहीं पे भी हो। तो यहाँ पे स्टार्स जो है ये एज ए सेफगार्ड प्रोवाइड करने में फेलियर हो रही है बिकॉज पब्लिक सेक्टर एजेंसीज के हिसाब से। तो यहाँ पे ASPTA ने यहाँ पे अपील की है वर्ल्ड बैंक और यूनियन गवर्नमेंट को, तो इसकी जो फाइनलाइजेशन को जो है थोड़ी सी पोस्टपोन करने के लिए, ताकि जो लोन यहाँ पे दिए जाएंगे वो सम अलग अलग सीरियस इशू से रिलेटेड साबित हो सकती है गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। तो इसका सही उत्तर जो है 6 अलग अलग भारत के स्टेट्स में इसको इंक्लूड किए जाएंगे।
ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोगों ने अंबुबाची मेला के बारे में। तो अंबुबाची मेला जो है आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे पहली बार हो रहा है कि 1565 में जब ये मंदिर की जो रिकंस्ट्रक्शन हुई थी, तो पहली बार इस बार जो है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस के वजह से कुछ बहुत ही कम श्रद्धालु यहाँ पे होंगे। तो बहुत ही यहाँ पे मंदिर का द्वार तो यहाँ पे जो है इन 3 दिनों के लिए बंद था, जो 22 जून से लेके 25 जून, जो 3 दिन जो मदर अर्थ की जो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे माना जाता है, तो यहाँ पे बंद था। तो यहाँ पे जो है 22 जून जो है सुबह 7:30 लगभग ये अंबुबाची का ये तिथि स्टार्ट हो गया था और ये खत्म हो गया था 25 जून लगभग 8:15 मॉर्निंग को। आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 100% कवरेज किया है? तो ये जो किया है जो 100% कवरेज आसाम के ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ने। तो इसका सही उत्तर है ग्वालपाड़ा। तो ग्वालपाड़ा की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्होंने इसको बारे में मेंशन किया है। तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये एक स्कीम है जो यूनियन गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से। तो यहाँ पे फ्री हेल्थ कवरेज जो है जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल के हिसाब से जो गरीब लोगों को यहाँ पे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन के हिसाब से इनको प्रोवाइड किया जाता है। तो पीएम जन आरोग्य योजना दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। तो अगर यहाँ पे अगर माना जाए पॉपुलेशन के हिसाब से इतने लोगों को यहाँ पे फायदा मिला है, टोटल जितने लोगों को यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं ये यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में टोटल पॉपुलेशन जितने हैं उनमें से भी ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसकी शुरुआत हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हिसाब से। और यहाँ पे ग्वालपाड़ा को जो यहाँ पे 100% जो कवरेज यहाँ पे किया गया है, तो इंडिया के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ग्वालपाड़ा का पहले रैंकिंग 68 था, अभी इसको बेटर होके 16 नंबर में इंडिया के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गई है। और बात करेंगे आसाम में तो टोटल 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि बोरपेटा, दरंग, धुबुरी, ग्वालपाड़ा, हाइलाकंडी, बक्सा एंड उडालगुड़ी। आसाम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी ने पब्लिक दरबार इनमें से कौन से जिले में स्टार्ट किया है? तो पब्लिक दरबार इसको एक्चुअली आयोजित किया गया था कोकराझार में। तो इसका सही उत्तर है कोकराझार। तो यहाँ पे कोकराझार सेक्रेटरीट में इसको जो आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे ये प्रोफेसर जगदीश मुखी जो आसाम के गवर्नर है ये उनका दूसरा विजिट था। जो बीटीसी की जो इलेक्शन नहीं हुई तो बीटीसी की एडमिनिस्ट्रेशन अभी गवर्नर के पास है यहाँ पे। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया था जैसे कि सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, लिंग्विस्टिक और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन दिया है जो बीटीसी के जो एडमिनिस्ट्रेटर है राजेश प्रसाद को, ताकि ऐसे प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टेप्स लिए जा सके। तो यहाँ पे प्रोफेसर जगदीश मुखी ने यहाँ पे क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है बीटीसी की यहाँ पे स्पेशल इनिशिएटिव लिए है और यहाँ पे बोला है कि जो बीटीएडी के जो डिस्ट्रिक्ट है 4 डिस्ट्रिक्ट जो है कोकराझार, बक्सा, उडालगुड़ी और सिरांग, यहाँ पे भी ऐसे पब्लिक दरबार आयोजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने जो भी डेप्यूटी कमिश्नर है जो 4 बीटीएडी एरियाज है यहाँ पे 4 बीटीएडी डिस्ट्रिक्ट्स है और जो सब डिवीजन ऑफिसर जो सिविल के यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि उन लोग के अपने जुरिस्डिक्शन में ऐसे स्टेप्स लेनी चाहिए ताकि सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। भारत में कितने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है? तो रिसेंटली आसाम गवर्नमेंट ने एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जो है इसकी स्थापना की। टोटल यहाँ पे 6 मेंबर्स है। तो ये जो है आसाम का जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड ये इंडिया का 7वां वेलफेयर बोर्ड बन गया है। तो इसका सही उत्तर है 7। तो भारत में कुल 7 ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है। तो ये वेलफेयर बोर्ड जो आसाम में है इसका जो नाम है ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन। तो भारत में जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात ऐसे काफी जगहों में ट्रांसजेंडर बोर्ड वेलफेयर बोर्ड यहाँ पे है। तो यहाँ पे काफी जो ट्रांसजेंडर को जो अलग अलग प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यहाँ पे उनकी जो देखभाल की जाएगी। तो इसका जो अप्रूवल आसाम गवर्नमेंट ने फरवरी में एक ड्राफ्ट के हिसाब से दिया गया था जो आसाम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। और यहाँ पे ये वेलफेयर बोर्ड जो है ये एक इनको क्वासी जुडिशियल पावर्स भी दिए जाएंगे ताकि इन लोग समन्स भी जो है इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्वाति विधान बोरुआ ये एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है, इनको नॉमिनेट किया गया है एज एसोसिएट वाइस चेयरपर्सन के हिसाब से। और इसी के साथ याद रखिएगा कि आईआईटी गुवाहाटी एंड शंकरदेव नेत्रालय इन दोनों ने मिलके एक जो है टेस्टिंग डिवाइस डेवलप किया है जिसका नाम है जो एक्चुअली जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए काम करेगी।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसने जो है बागजान जो ऑयल फायर जो हुई थी रिसेंटली, तो इसके लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड में कितने फाइन इंपोज किया है? तो टोटल ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो फाइन इंपोज किया है इसका अमाउंट है 25 करोड़। 25 करोड़। तो यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे एक फाइन इंपोज किया है 25 करोड़ का, कि यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे बागजान के जो ऑयल फायर जो यहाँ पे हुई थी, तो इसके हिसाब से एनवायरमेंट हो, ह्यूमन हो, वाइल्ड लाइफ में बहुत ही नुकसान पहुंची है। तो क्या हुआ था कि मई 27 को बागजान के जो नंबर 5 जो ऑयल वेल है यहाँ पे एक्चुअली ब्लो आउट हुई थी गैस की। तो जून 9 को जो है यहाँ पे आग पकड़ लिया था, तो आग जो है अभी भी यहाँ पे जल रही है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग जगह से लोगों को बुलाया गया है, लेकिन अभी तक इसको आग को रोकने में ये नाकामयाब है अभी तक। और 2 सेफ्टी फायर ऑफिसर भी यहाँ पे उनकी मौत हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर बात करें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ असम ने बागजान में जितने भी ऑयल वेल फील्ड है, लगभग 21 ऑयल फील्ड है, सभी को जो है इनको क्लोज करने के बारे में मेंशन किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात करेंगे, इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 में और इसके चेयरमैन का नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। कौन से इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस को लॉन्च किया है? तो ये जो पॉलिसी, ये पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, इसको लॉन्च किया है तेजपुर यूनिवर्सिटी ने। तो ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है। तो यहाँ पे सेंटर जो है, यहाँ पे जो सेंटर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ये एज ए थिंक टैंक के हिसाब से काम करेगी ताकि रिसर्च एंड एडवोकेसी जो है पब्लिक को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जा सके पॉलिसी, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी यहाँ पे यूनिसेफ के साथ काफी टाइम से यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग मॉनिटरिंग किया जाएगा, इवेल्युएशन किया जाएगा, स्टडीज के हिसाब से असेसमेंट हो, वर्कशॉप्स हो या सेमिनार्स हो यहाँ पे। और यूनिसेफ जो है यहाँ पे तेजपुर यूनिवर्सिटी का टेक्निकल सपोर्ट पार्टनर भी है। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस यहाँ पे अलग अलग जो है जो रिसर्च रिलेटेड हब हो, देन नॉलेज जनरेशन हो या पब्लिक पॉलिसी या गवर्नेंस के लिए यहाँ पे काम करेगी। बिमस्टेक के जो एंटरप्रेन्योर्स, वो जो है कौन से स्टेट के एंटरप्रेन्योर्स के साथ अपनी नॉलेज एक्सचेंज करेगी? तो यहाँ पे रिसेंटली मेघालय स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसको सपोर्ट किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एक वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है मेघालय। तो यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके अपॉर्चुनिटीज के लिए यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा ताकि लोकल इकोनॉमी को जो है मेघालय को यहाँ पे आगे बढ़ाया जा सके। तो इसका मेन थीम जो होगा यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, ए स्टेप फॉर रीपर्चेजिंग लोकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इंटरनेशनल यूथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड कम्युनिटी लीडर्स जो है जो 7 अलग अलग बिम्स्टेक के कंट्रीज जैसे कि जो बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड, यहाँ से जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो बिम्स्टेक जो है 7 मेंबर कंट्रीज है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ढाका, बांग्लादेश में, और इसका चेयरमैन जो है अपने मेंबर कंट्रीज के हिसाब से हर साल रोटेट होती रहती है। करंट इसके चेयरमैन जो है श्रीलंका के पास है। और रिसेंटली जो मेघालय और मिजोरम में से 2 व्यक्ति जो है राज्यसभा में चुने गए हैं। तो मेघालय से चुने गए हैं नेशनल पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट है WR खारलुखी, और मिजोरम से जो चुने गए हैं मिजो नेशनल फ्रंट से के वन लाल वेना। संजीता चानो, ये मणिपुर की खिलाड़ी है। तो इनको 2018 का अर्जुना अवार्ड फिर से मिलेगा। तो ये कौन से स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है? तो संजीता चानो ये रिलेटेड है वेट लिफ्टिंग के साथ। तो इसको जो है मीराबाई चानू के साथ आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे उनकी जो अर्जुना अवार्ड को 2018 का जो अर्जुना अवार्ड, इसको एक्चुअली पोस्टपोन कर दिया गया था बिकॉज ये माना गया था ये जो है एक्चुअली डोपिंग से चार्ज हो गई थी। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये प्रतिबंध जो है अभी हट गया है। तो इनको जो है ये अवार्ड फिर से मिलेगी 2018 का जो अर्जुना अवार्ड। तो संजीता चानो ये 2 बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है। और ये जो है अभी इंटरनेशनल जो वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने कोई भी जो डोपिंग चार्जेस है इनके ऊपर जो लगी थी उनको हटा दिया गया है। तो मणिपुर की और एक न्यूज है कि सीबीआई जो है, सीबीआई ने एक समन इशू किया है मणिपुर के जो पूर्व सीएम है ओ आइबोबी सिंह, जो एक मल्टी
करोड़ डेवलपमेंट फंड स्कैम में एक्चुअली यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पे उनको चार्ज किया गया है कि जो मणिपुर में लगभग 332 करोड़ का जो एक मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, तो यहाँ पे ये इन्वॉल्व है। और रिसेंटली मणिपुर की एक डॉक्यूमेंट्री हाईवेज ऑफ लाइफ, इसको जो है बांग्लादेश में आयोजित होने वाली जो इंटरनेशनल कंपटीशन में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए कितना एक अमाउंट सैंक्शन किया है रिसेंटली, तो ये अमाउंट जो है ₹190 करोड़। तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस के बारे में मेंशन किया है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसके जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे डोनर मिनिस्ट्री ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ऑप्शन भी दिया है कि ये स्टेट जो है, हर स्टेट अपने जो हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है सेंटर को भेज सकती है। तो ये प्रोजेक्ट जो फंड किया जाएगा लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा के पैसों से यहाँ पे फंड किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नेडिस भी बोल सकते हैं। नेडिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। तो यहाँ पे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उनमें से 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने अपने प्रपोजल भेजे हैं सेंटर को, एक्सेप्ट त्रिपुरा। तो अगर बात करेंगे नेडिस की जो एक्चुअली स्थापना हुई थी 2017 में, तो ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, ताकि जो फाइनेंशियल एड है स्टेट गवर्नमेंट जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को प्रोवाइड किया जा सके। तो अलग अलग काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी उसके ऊपर काम होती है, जैसे कि वाटर सप्लाई हो, पावर हो, कनेक्टिविटी हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर जो उसके एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए। कौन सी स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है एक टू खेलो एक टू पढ़ो, यानी कि थोड़ा पढ़ो थोड़ा खेलो। ये स्कूल स्टूडेंट के लिए स्टार्ट किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा, त्रिपुरा गवर्नमेंट। तो इसको एक्चुअली अनाउंस किया है त्रिपुरा के जो एजुकेशन मिनिस्टर है रतन लाल नाथ ने। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोग के पास, जिनके पास जो स्मार्टफोन्स की एक्सेस होगी, उन लोग को ऑडियो एंड वीडियो कॉन्टेंट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे लर्निंग एक्टिविटीज के द्वारा। और यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट जो होगी, ये गेमिंग एक्टिविटीज थ्रू व्हाट्सएप के द्वारा भी लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हर सुबह जो है अलग अलग असाइनमेंट भी दिए जाएंगे, और शाम को उनके जो परफॉर्मेंस का फीडबैक भी वहां पे लिए जाएंगे। तो त्रिपुरा में अगर बात करेंगे, 5 लाख स्टूडेंट जो है अलग अलग जो है 4733 स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं। तो इसका सही उत्तर है एक टू खेलो एक टू पढ़ो त्रिपुरा। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम, ये कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम इसको लॉन्च किया है त्रिपुरा के गवर्नमेंट ने। तो त्रिपुरा की गवर्नमेंट जो है इसको लॉन्च किया है ताकि जो भी प्रेग्नेंट महिला है या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स है, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है फिलहाल, तो उनके लिए न्यूट्रिशनल किट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट दिया है जो मिनिस्ट्री फॉर सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन जो है संतना चकमा ने। और रिसेंटली जो इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 जो डॉक्टर हर्षवर्धन जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिलीज किया है, तो यहाँ पे स्मॉल स्टेट्स में से सबसे बेस्ट स्टेट का अवार्ड जो मिला है त्रिपुरा को, बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है त्रिपुरा को स्मॉल स्टेट में से। और बिगर स्टेट्स में से सबसे बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है गुजरात को, और स्मॉल स्टेट्स में से त्रिपुरा को मिला है। और सेकेंड रैंकिंग जो है स्मॉल स्टेट में से ये है नागालैंड को मिला है। तो ये थे हमारे पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर्स, उसको हम लोगों ने उसके एमसीक्यू के हिसाब से उसको डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किया उसके डिटेल्स के साथ। तो ये सारे डिटेल्स जो है आपको हमारे ईशान के जो कॉपी में मिल जाएगी, उसको प्लीज परचेज कीजिएगा। बहुत ही यूजफुल एक हैंडबुक के हिसाब से आपके यहाँ पे फायदेमंद होगी यहाँ पे। और जो भी वेबसाइट में यहाँ पे हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे जो है नीचे मैंने लिंक दे दिए हैं, यहाँ पे आप एमसीक्यू जो है इस वीडियो का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके जो इस वीडियो के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।